दोस्तों एक बात बिल्कुल दिल से बताइएगा, अगर कभी भी आप लोगों ने इस तरीके के फॉर्मूला को कभी अगर आपने देखा हो तो चाहे आप बिगिनर लर्नर हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, देख के टेंशन होती है कि नहीं होती है? या बिगिनर के लिए तो स्पेशली ये हमसे ना होगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसे ऐसे ख्याल मुझे भी बहुत आते थे कि ये हमसे ना होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम से मैंने छुटकारा पाया और उसी की सॉल्यूशन को लेके मैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला, मैं अलग अलग जगहों से छोटे छोटे टुकड़ों में पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, उसको कंबाइन करके जब वो फॉर्मूला एक हो जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा जो कि आपने खुद बनाया होगा। चाहे आप बिगिनर लर्नर हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं आप दोनों के ही काम आएगा और बहुत ही यूजफुल है। आप देखिए कैसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पहले फॉर्मूला को ब्रेक करके कंबाइन करूंगा। आपको लगेगा देख के अच्छा ये मैंने फॉर्मूला बनाया है। तो स्टार्ट करता हूं। ये रहा सामने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में मेरे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि इस डेटाबेस में से जिसका नाम एम्प्लॉय आईडी जो है, जिसका एम्प्लॉय आईडी INZ106 ये एक मैच करना चाहिए। साथ के साथ इतने पैरामीटर हैं, मतलब जिसका जोन साउथ ईस्ट है, मतलब क्या INZ106 का पहले मुझे जोन निकाल के लेकर आना है, उसका सेल्स अमाउंट निकाल के लेकर आना है, उसका टारगेट अमाउंट मुझे पता करना है। ये सारे काम पता करने के बाद उसको एक स्टेटस देना है कि ये जो सेल्स पर्सन जो है, जो एम्प्लॉय आईडी है, ये इस एम्प्लॉय आईडी के बंदे ने अपना टारगेट पूरा किया तो अचीवर, नहीं पूरा किया तो ट्राई अगेन। ये मेरा सवाल है। तो अगर आप लोगों से अभी मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आप कैसे करोगे? हर एक बंदे का एक एक करके निकालोगे? तो वही मैं पहले टुकड़ों में पहले निकाल रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और बाद में जब मैं कंबाइन करूंगा देखना बहुत ही आसान, बिल्कुल चुटकियों वाला काम है और आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस ये मैंने किया है। सबसे पहले मुझे ये जोन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक लगा लेते हैं VLOOKUP। एक VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू हमसे मांग रहा है, ये रहा लुकअप वैल्यू INZ106, कॉमा लुकअप वैल्यू के बेस पे टेबल एरे, तो टेबल एरे मुझे चूंकि जोन निकाल लेना है तो मैं सिर्फ डेटा इतना ही लूंगा, एम्प्लॉय आईडी लिया और जोन लिया, दो ही कॉलम पास किया इसको, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0। बिल्कुल सही है ना? VLOOKUP के बेस पे आपने दूसरे कॉलम से जोन इसका निकाल लिया, तो मुझे INZ106 का जोन पता चल गया, साउथ ईस्ट है, ये मैच कर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं। अगले क्राइटेरिया में हमारे पास है जिसका सेल्स अमाउंट 36508। ठीक, तो इक्वल टू यहां पे पहले हमें चेक कराना होगा कि इफ यदि उसका जोन इक्वल टू क्या हो, साउथ ईस्ट हो। अगर इसका जोन साउथ ईस्ट मुझे मिल जाता है और ये बात सही है तो VLOOKUP चला दो। लुकअप वैल्यू ऑफ कौन, ये साउथ ईस्ट। अब इसके बेस पे निकालो, कॉमा टेबल एरे अब कहां से ले लेंगे, अब टेबल एरे मेरा यहां से हो गया, देख लीजिए। सेल्स ही तो निकालना है इसलिए दो कॉलम फिर से लिया, कॉमा 2, कॉमा 0। ये इंडिविजुअली अगर आप कर रहे होते तो ऐसे ही तो लगाते फॉर्मूला भाई। अगर साउथ ईस्ट के बेस पे मुझे उसका 36508 जो सेल्स अमाउंट है तो ऐसे ही तो निकालोगे। यदि उसका जो है जोन साउथ ईस्ट है तो VLOOKUP चलाओ, आपने निकाल दिया, कॉमा 2, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा और वैल्यू फॉल्स नहीं तो लिख देते हैं कुछ भी, नो डेटा, इसमें डेटा मुझे नहीं मिला, नो डेटा फाउंड, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक बार, आपका डेटा मैच कर गया है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ मूव करते हैं। इसमें फिर क्या कह रहे हैं, 36508 आपने निकाल लिया, अब टारगेट पता करना है। तो टारगेट कैसे पता करेंगे वो देखिए, मतलब जिसका टारगेट 80% हो, ये रहा इस वाले सेल का, तो इक्वल टू फिर से पास कर दीजिए इफ यदि इस सेल की वैल्यू बराबर इतना ही हो 36508। ये मैंने डबल कोट्स में इसलिए पास नहीं किया क्योंकि ये वैल्यू है, जब भी वैल्यू पास करना होगा विदाउट डबल कोट्स पास करेंगे, जब टेक्स्ट स्ट्रिंग की बात आएगी तो डबल कोट्स से पास होगा, ये याद रखिएगा। तो मैंने सीधे पास कर दिया, नंबर्स है 36508 हो, अगर इस सेल की वैल्यू 36508 हो और ये बात सही हो तो फिर से चलाओ VLOOKUP। लुकअप की वैल्यू कौन,
लुकअप की वैल्यू इस बार 36508 और इसके बेस पे मैं क्या निकालना चाहता हूं, तो वो टेबल एरे। अब यहां से ये चूंकि वी लुकअप के केस में पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम पहला है, तो टेबल एरे अब यहां से मान लेते हैं, कॉमा 2,0 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दूं। अच्छा 0.8 बिल्कुल सही है ना, 80%। अब अगला काम रह गया है, लास्ट काम, हमें स्टेटस निकालना है। तो स्टेटस में क्या बात करेंगे, यहां पे इक्वल टू, अगेन फिर से चलाइए इफ, स्टेटस मुझे 2 देना है, या तो अचीवर होगा या उसको दोबारा ट्राई करना है। तो इक्वल टू आपने पास किया इफ, यदि लॉजिकल टेस्ट में ये इक्वल टू 0.8 मतलब 80% हो गया, डायरेक्ट वैल्यू है इसलिए मैंने सीधा पास कर दिया। अगर इतना हो और ये बात सही हो तो वैल्यू इफ ट्रू तो सीधे पास कर दीजिए अचीवर, ये अचीवर है, इसने टारगेट पूरा किया अपना। अदरवाइज नहीं हो तो मान के चलते लिख दिया नॉट मेट कोटा। ध्यान से देखिए, ठीक है, आपने इतने सारे फॉर्मूला लगा लिए टुकड़ों में, 1 2 3 4 जगह देख लीजिए, 1 2 3 4 टुकड़ों में आपने लगाए हैं। अब आ गया हो टाइम जिसके लिए हमें वेट था। ये दिखने में सिचुएशन टफ लग रहा है, बहुत ही आसान काम है। टुकड़ों में हमेशा कोशिश क्या कीजिए, जब जो नए बिगिनर होते हैं उनके लिए तो स्पेशली टुकड़ों में पहले फॉर्मूला लगा लिया कीजिए, उसके बाद आसान होता है कंबाइन करना। आपको देख के लगेगा ये मैंने खुद किया है, वही आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए अचीवर है ना, ये है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला रूल, जो सबसे लास्ट में आपने फॉर्मूला जहां अप्लाई किया है, कर्सर वहां रखें, रख दिया अचीवर वाले पे, ये सबसे लास्ट मैंने लगाया है। अब वहां पे ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा सेल दिख रहा है, कलरफुल सेल दिख रहा है ना, वो देखिए, वो दिख रहा है आपको J10, क्योंकि उससे पिछला स्टेप हमने J10 में किया था। ये देख लीजिए J10 में उससे पिछला स्टेप किया था। तो ये जो J10, और तो कहीं कुछ भी एड्रेस नहीं दिख रहा है, तो J10 पे अब हम जाएंगे, एक स्टेप बैक, J10 पे गए और J10 में जो फॉर्मूला आपने लगाया उसको कॉपी कीजिए, इक्वल टू को छोड़ के कॉपी किया, यहां से इक्वल टू को कॉपी मत कीजिएगा, हटाया यहां पे, और अचीवर वाले पे आइए, J10 में जहां पे ये सेल वैल्यू है उसमें J10 में जो फॉर्मूला आपने लगाया था उसको उठा के पेस्ट कर दीजिए, ये लीजिए, कर दिया, एंटर मार देते हैं। ठीक, अब जो ये फॉर्मूला आपने चूंकि उसमें पेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, क्या अब हमें इसकी जरूरत है? अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं एक स्टेप बैक। अब देखिए फिर से अचीवर वाले पाइए और फिर से कोई सेल जाग गया है, देख लीजिए अब कौन जाग गया, वो I10। एक यहां भी दिख रहा होगा, एक यहां भी दिख रहा होगा, कलर सेम मैच कर रहा है, देखो ये वाला कलर। कुछ नहीं करना है, यहां पे I10 है, यहां पे I10 है, और I10 में हमने फॉर्मूला अभी तो लिखा है, इस फॉर्मूला को यहां से कॉपी कीजिए, I10 वाले को यहां से कॉपी किया और इस वाले पे गए, इस I10 की जगह पे एक यहां पेस्ट और दूसरा I10 की जगह पे ये रहा I10, सेम कलर हो, देख लीजिए वहां पे कलर सेम कलर, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, यहां पेस्ट, एंटर मार दीजिए। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। तीसरा काम और सबसे फाइनल काम, अचीवर पे फिर से देखिए कौन सा सेल अब जाग गया, अब जाग गया H10, और H10 एक जगह नहीं है, 1 2 3 और 4, कुछ नहीं करना है, यहां से कॉपी कीजिए, इक्वल टू को छोड़ के ऐसे कॉपी किया, यहां जाइए और इस H10 पे एक पेस्ट, ये हमारा रहा दूसरा H10, देखिए सेम कलर मैच कर रहा होगा, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं, दूसरा, और ये रहा हमारा तीसरा, और ये रहा हमारा चौथा। देखिए कुछ भी किया आपने, एंटर मारिए। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत है, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, और यहीं पे तो हमें बोला गया था निकालने के लिए, बस कुछ नहीं करना, कर्सर यहां रखा, इक्वल टू से पहले वाली चीजें कॉपी किया, फॉर्मूला पूरा, स्किप दबाया, यहां पे गए, इक्वल टू लगाया, यहां पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस। अब इसकी भी यहां जरूरत नहीं है, और जिसने भी फॉर्मूला मुझसे पूछा था इतने सारे कंडीशन को लगाने के लिए, जब वो देखेगा इसे
आपके सामने दिख रहा होगा, ऊपर देख लीजिए फॉर्मूला बार में, कितना बढ़िया लग रहा है देख के। और ये फॉर्मूला किसने लगाया है? ये आपने लगाया है। और जो सामने वाले जिसने सवाल पूछा होगा उसका तो चेहरा ऐसे हो रहा होगा, ऐसे तो कभी हमने भी नहीं लगाया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही टुकड़ों में सीखिए, आगे चल के भी बहुत काम आएगा। कितने लेंथी फॉर्मूला होगा, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, आराम से कंबाइन करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से फॉर्मूला को आगे से लगाना सीखिए। आपको जो कहते हो ना कि बहुत टफ है, ये हमसे ना होगा, अब आप कहेंगे ये हमसे ना होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फिर से दोबारा। साथ के साथ एक इसी वर्कशीट में होमवर्क मैंने रख दिया है, आपको जो कॉमन लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड कीजिए और ये होमवर्क वाला क्वेश्चन जैसे अभी मैंने कराया है आप खुद से कीजिए, और जैसे वो लेंथी सा फॉर्मूला बन जाए हमारे लिए भी कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इवन दूसरे भी देखेंगे अगर आपके फॉर्मूला को उस कमेंट बॉक्स में, उनकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी, उनके अंदर भी जागरूकता फैलेगी कि यस हमें भी सीखना चाहिए।